नमस्कार, 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश भर में किया गया पौधारोपण। सीएम श्री भजनलाल शर्मा के मिशन को मिल रही गति। रोडवेज बसों में महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए लगे पैनिक बटन, मुश्किलों में मिलेगी तुरंत मदद। सूर्य नगरी जोधपुर का रेलवे स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से हो रहा लैस। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहा पुनर्विकास। चलिए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल क्रांति की परिकल्पना और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सक्रिय भागीदारी से हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी ब्लॉक की नाईवाला ग्राम पंचायत को समृद्ध ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया है। ये पंचायत देशव्यापी डिजिटल ग्राम मॉडल परियोजना के तहत चुनी गई पायलट पंचायतों में से एक है। परियोजना के तहत गाँव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया गया है, जिससे सभी सरकारी संस्थाओं जैसे पंचायत भवन, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र को तेज गति की इंटरनेट सुविधा को जोड़ा गया है। इसका सीधा असर शासन की पारदर्शिता, शिक्षा की गुणवत्ता और डिजिटल सेवाओं की पहुंच पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयासों को देखा और मेरी ग्राम पंचायत नाईवाला को समर्थ ग्राम पंचायत के रूप में चयनित किया। समर्थ ग्राम पंचायत में चयनित करने के बाद में सेंटर सरकार द्वारा हमारे गांव में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई, जिससे हमारे ग्राम पंचायत के जितने भी राजकीय संस्थान हैं उन सभी को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत के ऑनलाइन पोर्टल, राजकीय विद्यालयों के पोर्टल, सोसाइटी का लेखा जोखा और आंगनबाड़ी में भी छोटे बच्चों के लिए सरल और सुगम पढ़ाई की सुविधा की गई है ऑनलाइन तरीके से। दूरसंचार विभाग भारत सरकार के द्वारा पायलट परियोजना के तहत डिजिटल सेवाएं और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग कर समर्थ ग्राम पंचायत बनानी है। इस योजना के तहत ब्लॉक टिब्बी के अंतर्गत ग्राम पंचायत नाईवाला का चयन किया गया है। इस समर्थ ग्राम पायलट प्रोजेक्ट के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के प्रशासक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जा चुका है। इस समिति के द्वारा ग्राम पंचायत में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एक्सेस के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना, ब्रॉडबैंड और डिजिटल पहुंच में सुधार की दिशा में काम करना, गांव के लिए सेवाओं का विस्तार करना, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का उपयोग करते हुए स्कूल, अस्पताल आदि में आईटीसी उपकरण स्थापित करने की योजना पर कार्य करना है। यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने आता था, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, गेड़े पर गेड़ा मारता था, बिना गेड़े मरवाए। उसके बाद में ये नेटवर्क सरकार ने बड़ी सुविधा लगवाई है। अब यहाँ पर बसातों हाथ काम होता है और जल्दी काम हो जाता है। अब जी स्पीड हो गई है बढ़िया। जी पहला टाइम लाग तो बहुत ज़्यादा, नरेगा में कोई भी नाम लिखवाना आता है, चेक करवाना आता तो जी टाइम लाग तो 2 दिन टप जाता है, विचार बीच में जी टाइम ज़्यादा लाग तो। अब जी स्पीड ज़्यादा है, नेटवर्क की यहाँ पर समस्या को हल हो गई जी बढ़िया। हमारा 5 मिनट में जी सारा काम हुआ है, कोई दिक्कत को नहीं। अब जी राज्य सरकार की पर्यावरणीय पहल हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सिरोही जिले के अग्रवाल गौशाला परिसर में एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम खनन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की संयुक्त पहल से संपन्न हुआ, जिसमें 2000 से अधिक पौधे रोपे गए। वृक्षारोपण में नीम, पीपल, गुलमोहर और अर्जुन जैसे छायादार एवं औषधीय गुणों वाले पौधे प्रमुख रूप से शामिल रहे। इन पौधों का चयन स्थानीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हरियाली राजस्थान प्रोग्राम की मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए आज रिपो माहौल में वृक्षारोपण का ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें आबू रोड स्टोन क्रशर एसोसिएशन और कुछ औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ में आज हमने अग्रवाल गौशाला रिको माहौल में पौधारोपण का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमने लगभग 3-3.5 हज़ार पौधे उगाने का लक्ष्य दिया है। आज सामूहिक रूप से लगभग 100-150 पौधे हमने उगा के इस मुहिम की शुरुआत की है। यस, ये आज मुख्यमंत्री की पहल हरियाणा राजस्थान के तहत यहाँ आबू रोड क्रशर एसोसिएशन के सारे मेंबर और खनन पट्टाधारकों द्वारा
इस क्षेत्र में 2,500-3 हज़ार के आसपास पौधे लगाने की जो लक्ष्य रखा उसके तहत आज पौधारोपण किया गया था और इन लोगों को पाबंद किया गया कि आप जो भी पौधे लगाए हुए हैं उनको सही समय पर देखभाल करें और आगे भी इस तरह का प्रोग्राम करता रहे। पोषण विभाग द्वारा व खनिज विभाग द्वारा व गोपालन गौशाला के सहयोग से हम 3-3.5 हज़ार पेड़ पौधे लगाने जा रहे हैं। उसमें आज हमने 100-150 पौधे लगाए हैं और बाकी पौधे निरंतर लगाकर हम उनकी देखभाल करेंगे और बड़ा करने का प्रयास करेंगे। इसमें करीब 50 पेड़ लगा दिए और 2,500-3 हज़ार पेड़ का लक्ष्य दिया हमारे को, सबको बड़ा करके देने को बुलाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चल रहे हरियालो राजस्थान अभियान के तहत बाड़मेर में 76वां जिला स्तरीय वन महोत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया। इसी अवसर पर जालीपा मिलिट्री स्टेशन परिसर की 25 एकड़ भूमि पर 15,000 पौधे रोपे गए। कार्यक्रम में सेना के जवानों, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्कूली छात्रों और NCC कैडेट्स ने मिलकर सहभागिता की और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। पौधारोपण में छायादार, फलदार और औषधीय पौधों का चयन किया गया, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। हमारे जालीपा कैंट के अंदर 15,000 पौधे एक साथ हमारे वन विभाग और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हरियालो राजस्थान के तहत और हमारे देश के यशस्वी विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम का संदेश जो है राजस्थान को हरा भरा करने के लिए हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, हम सब मिलकर राजस्थान को हरा भरा करेंगे। और आज का ये जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से एक ज़माना था जिस समय के अंदर हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी, पानी के नाम के ऊपर आँखों के अंदर पानी आया करता था। दो भाई आपस में मैं पहले पानी, तू पहले पानी पी ले, तू पी ले, ऐसे करके अपना जीवन समाप्त करने वाली ये जो धरती है बाड़मेर और जैसलमेर, और इस धरती को हरा भरा करने के लिए आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। 15,000 पौधे जो है हमारे एक साथ इस जालीपा कैंट के अंदर लगाए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की फ्लैगशिप लाड़ू प्रोत्साहन योजना बेटियों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया बन रही है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी ब्लॉक में 161 नवजात बालिकाओं के जन्म पर पहली किस्त का भुगतान किया गया। योजना की भुगतान प्रक्रिया में उत्कृष्ट कार्य के चलते हनुमानगढ़ ने पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। योजना के तहत बालिका के जन्म से 21 वर्ष की आयु तक कुल 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2024 को की गई थी। इस योजना के तहत बालिका जन्म पर 7 किस्तों में कुल 1.5 लाख रुपए की राशि मिलती है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी रैंकिंग में हनुमानगढ़ जिले को 86% अचीवमेंट रेट के साथ दूसरा स्थान मिला है, जिसमें हमारे टिब्बी ब्लॉक में कुल 161 लाभार्थी हैं। यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें बालिका की शिक्षा व बालिकाओं के समुचित विकास को बढ़ावा मिलता है। अतः मैं आपसे अपील करती हूँ कि गर्भवती महिलाएं अधिक से अधिक संस्थागत प्रसव करवाएं, ताकि बालिका जन्म के बाद आपको इस योजना का पूरा लाभ मिल सके। जैसा कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जो हमारी फ्लैगशिप योजना हुई है सरकार की, राज्य सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना, उसमें जो बेटी जो जन्म लेती है या तो राजकीय संस्थान में या जो एम्पैनल्ड अस्पतालों में, राजस्थान के नागरिक की अगर कोई भी बेटी का जन्म होता है तो उसके लिए 1.5 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, जो कि अलग अलग किस्तों में जारी होती है। जिसमें कि पहली किस्त तो संस्थान में जन्म होते ही 2,500 रुपये मिलते हैं। उसके बाद 1 वर्ष या टीकाकरण पूर्ण होने पर दूसरी किस्त मिलती है। पहली क्लास में एडमिशन लेने पर 4,000 रुपये, फिर छठी क्लास में एडमिशन लेने पर 5,000 रुपये, 10वीं में एडमिशन लेने पर 11,000 रुपये, 12वीं में एडमिशन लेने पर 25,000 रुपये। ये तो जो अभिभावक हैं या गार्जियंस हैं उनके खातों में राशि आती है। उसके बाद वो बच्ची जब 21 साल पूर्ण होने पर और ग्रेजुएशन पास कर लेती है तो उसके व्यक्तिगत उसके खाते में 1 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा दी जाती है। तो ये फ्लैगशिप योजना है और इसमें हनुमानगढ़ की मेडिकल टीम ने, चूँकि पहली 2 किस्तें मेडिकल विभाग द्वारा दी जाती हैं जन्म और 1 साल के टीकाकरण के बाद, उसके बाद में अगली शिक्षा विभाग द्वारा राशि दी जाएगी। तो चूँकि ये लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से लागू हुई थी, तो इसकी अभी पहली किस्त जारी हुई है, जो कि अभी ये हमारा मेडिकल का ही टास्क है।
अगली जो सेकंड किस्त जो जारी होगी 1 साल पूरा होने पर, वो अगस्त 2025 से दूसरी किस्त जारी होगी। तो पहली किस्त जारी करने में हनुमानगढ़ पूरे स्टेट में सेकंड नंबर पर रहा है। हमने पहली किस्त में टोटल लगभग 87% बच्चियों को हमने राशि हस्तांतरित कर दी है, तो जो कि पूरी सराहनीय कार्य पूरी मेडिकल टीम की तरफ से। राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान को भीनमाल में जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। जालौर जिले के जुजाड़ी गांव के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को कुल 540 पौधे वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को वृक्षों के महत्व, पर्यावरण संतुलन और वैश्विक तापमान पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं को बताया गया कि पौधारोपण न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है बल्कि स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। डीग जिले की कामा में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय पहल की गई। जया अनाज मंडी परिसर में पशु चिकित्सा विभाग और मंडी समिति के संयुक्त प्रयास से 120 पौधों का रोपण किया गया। इसमें फलदार, फूलों वाले और छायादार पौधे शामिल हैं। कार्यक्रम का नेतृत्व पशु चिकित्सा विभाग के नोडल अधिकारी श्री पवन चौधरी ने किया। स्थानीय लोगों ने इस पहल को पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सामुदाय की जिम्मेदारी का बेहतरीन उदाहरण बताया। जो वृक्षारोपण का जो काम चल रहा है वो 100-150 पौधे अनाज मंडी में लगवाए गए हैं मंडी के सहयोग से, डॉक्टर साहब के सहयोग से, और इससे हमको ऑक्सीजन मिलेगी, वातावरण सही रहेगा और हरी भरी पृथ्वी रहेगी, किसान को खुशहाली मिलेगी, बरसात अच्छी होगी तो सभी खुशहाल रहेंगे। अच्छा वो होएगा, पौधे से छाया मिलेगी और अच्छी बारिश होएगी और सबके लिए अच्छा ही होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चल रहे हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कामा के MGGS गोपीनाथ विद्यालय के छात्र छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण की अनूठी मिसाल पेश की। विद्यालय के विद्यार्थियों ने अध्यापक श्री जोगेंद्र पाल गुप्ता के नेतृत्व में लगभग 15-20 दिनों तक चलाए गए अभियान में कुल 1500 पेड़ पौधे लगाए हैं। पौधारोपण अभियान SDM कार्यालय, छात्रावास, विद्यालय परिसर, गया कुंड, धर्मशाला और देवी मंदिर जैसे सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर संपन्न हुआ। इसी अवसर पर विद्यार्थियों को पेड़ों के महत्व और उनके संरक्षण की भी जानकारी दी गई। सरकार द्वारा चलाए गए वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत हरियाणा और राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी के तहत MGGS गोपीनाथ कामा में भी यह वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। 1500 पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य दिया गया था। इसके तहत हमने 1500 पौधे ला करके विभिन्न स्थानों पर पौधे लगाए हैं, जिसके तहत SDM ऑफिस कामा, गोपीनाथ स्कूल कामा, अल्पसंख्यक छात्रावास और गयाकुंड कामा और बगीची, विभिन्न स्थानों पर पौधे लगाए गए हैं। बच्चों का सहयोग लिया गया है। एक पेड़ माँ के नाम के तहत प्रत्येक बच्चे ने अपने पौधे लगाए हैं। पूरे साल उनकी वो देखभाल करेंगे। इसी के अंतर्गत सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो समय समय पर उन पे पेड़ पौधे में पानी दें, उनकी देखरेख करें। प्रधानमंत्री महोदय जी के ने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत जगह जगह पेड़ लगवाए हैं। उसमें पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम हरियालो राजस्थान के तहत हम सब विद्यार्थी और हमारे अध्यापकगणों ने हमारे साथ पेड़ लगाए। हमने हमारे निवास स्कूल में, SDM ऑफिस, अल्पसंख्यक छात्रावास, बहुत सारी जगह पेड़ लगाए। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए गए हमें एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाना चाहिए और हमारे स्कूल की सभी छात्र छात्राओं ने मिलकर पेड़ लगाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर संचालित वंदे गंगा अभियान और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिले में जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के माध्यम से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। जिले के बांसुर, बहरोड, नीमराना और विराटनगर सहित कई गाँव में एनीकट, फार्म पॉन्ड, तलाई गहरीकरण और अमृत सरोवर जैसी संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इन प्रयासों से भूजल स्तर में सुधार हुआ है और किसानों को खेतों की सिंचाई में बड़ी राहत मिल रही है। वंदे गंगा जल संरक्षण जो अभियान आयोजित किया गया था 5 जून से जो यहाँ पर चालू हुआ, उसमें बहुत बड़ी संख्या में काम हुए। करीबन 2200 से ऊपर कार्यक्रम आयोजित किए गए और हर तरह के विभाग ने जल संरक्षण इकाइयों को पुनर्जीवित करने,
वर्षा के जल का संरक्षण करने, संचयन करने, पेड़ पौधों को लगाने, नदी तालाब तलैया जो भी हमारे जल संरक्षण के स्ट्रक्चर्स हैं उनकी साफ सफाई करने, उसके लिए जन भागीदारी को सुनिश्चित करने, जन जागरूकता लाने के लिए इतना बढ़िया अभियान था और इतने सही समय पर इसको संपादित किया गया और बहुत ही बड़ी संख्या में भागीदारी लोगों की, सामान्य लोगों की भागीदारी जो इसमें थी, जनप्रतिनिधियों की, हमारे नागरिकों की जो भागीदारी थी, ये एक सरकारी कार्यक्रम नहीं होके एक जनता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम साबित हुआ और उसका जो अब उसका जो रिजल्ट है वो हमको इस बरसात के मौसम में देखने को मिलेगा। ईश्वर की कृपा से बारिश भी इस बार बहुत अच्छी हो रही है और जो हमारे जल संरक्षण में जो काम हुआ है और सॉइल कंजर्वेशन जल संरक्षण में मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे बहुत ही बढ़िया काम बहुत ही सही समय पर सरकार और लोगों ने मिलकर किया है, इसका लाभ होगा। सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन वन का प्रथम चरण यहाँ पे चल रहा है और उसमें सरकार ने लगभग जिले में 985 काम चिन्हित किए हैं। उसमें से जलग्रहण विभाग के पास में 780 के लगभग काम है और ग्रामीणों का सहयोग, क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे एसेट्स बना रहे हैं, जैसे आप यहाँ खड़े हैं तो ये एनीकट है और MPT मिनी पर्कुलेशन टैंक है, जिससे भूजल रिचार्ज होगा, कुछ पशु पक्षियों को पानी मिलेगा, साथ में पशुओं को पानी मिलेगा, क्योंकि ये जल का संरक्षण और जल का बचाव सिर्फ सरकार ही नहीं कर सकती, कर्मचारी नहीं कर सकते, उसमें ग्रामीणों को भी आगे आना है। उसके लिए संदेश मुख्यमंत्री साहब ने भी जारी किया है और हमारे कलेक्टर महोदय, साथ में हमारे प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्री जी ने भी कल यहाँ पे दौरा किया था और बहुत अच्छा संदेश यहाँ पे ग्रामीणों को दिया था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर केकड़ी क्षेत्र की रोडवेज बसों में महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। अब इन बसों में पैनिक बटन लगाए गए हैं जो यात्रियों को किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता दिलाने के उद्देश्य से लगाए गए हैं। हर बस में औसतन 12 पैनिक बटन लगाए गए हैं जिन्हें खिड़कियों के पास इस तरीके से स्थापित किया गया है कि कोई भी यात्री आसानी से इनका उपयोग कर सकता है। इन बटनों में हरी और लाल लाइट जलती रहती है जिससे वे आसानी से दिखाई दे। यदि किसी महिला यात्री, बुजुर्ग या अन्य यात्री को असुरक्षा, बीमारी या किसी अन्य आपात स्थिति का सामना करना पड़े तो वह इस बटन को दबाकर रोडवेज से तत्काल मदद प्राप्त कर सकता है। बटन दबाने के साथ ही रोडवेज की फ्लाइंग टीम बस की लोकेशन ट्रेस करती है, त्वरित कार्रवाई भी की जाती है। राजस्थान सरकार ने रोडवेज बसों में पैनिक बटन लगवाए हैं। इस पैनिक बटन की सहायता से महिलाओं और सीनियर सिटीजन की सुरक्षा हो सकती है। अगर महिलाओं के साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव हो रहा है तो वह इस बटन को तुरंत दबाकर अपनी सुरक्षा कर सकती है। वह जिस भी एरिया में है, आसपास के एरिया की जो भी पुलिस होगी वह तुरंत सुरक्षा के लिए पहुंच जाएगी। मनोज कहता और बतावता घणो हरक वेरियो है कि राजस्थान सरकार एक महिला सुरक्षा और सीनियर सिटीजन सारू राजस्थान रोडवेज में एक नई पहल करी है। सच में मन बड़ो खुश है कि महिलावां और बालिकावां और बड़ा बूढ़ेरा रही जो समस्यावां है उनके प्रति सरकार को ध्यान दियो है और एक पैनिक बटन लगार रोडवेज में एक जो नई शुभारंभ करो उसके लिए वाकई राजस्थान सरकार को लखदार वाने घड़ा रंग। मसूदा पंचायत समिति की अटल सेवा केंद्र पर जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीणा की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी अपनी परेशानियों को लेकर केंद्र पर पहुंचे। इसी दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी, अतिक्रमण और बरसात के दौरान जलभराव जैसी परेशानियां सामने रखी। डांगेश्वर कॉलोनी के निवासियों ने शिकायत की कि भारी बारिश के समय पानी भर जाने से मुख्य रास्ता पूरी तरीके से बंद हो जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी होती है। कलेक्टर श्री मीणा ने जन सुनवाई में प्रस्तुत कई परेशानियों का मौके पर ही समाधान कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जन परेशानियों का शीघ्र और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत शहरी क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान दिलाने के लिए प्रचार प्रसार अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत मुनादी और पंपलेट वितरण के माध्यम से लोगों को योजना की जानकारी दी जा रही है। इस योजना के तहत जिन लोगों के पास खुद का भूखंड है और वे पक्का मकान बनाना चाहते हैं, उन्हें 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता राशि भी दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और पिछले 20 वर्षों में किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
बयाना क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण बारेठा बांध में पानी का स्तर बढ़ गया है, लेकिन प्रशासन और जल संसाधन विभाग की सतर्कता से स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जल स्तर 28 फीट तक पहुंचते ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बांध के 3 गेट खोलकर सुरक्षित जल निकासी की गई। जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने बताया है कि संभावित जोखिमों को देखते हुए राहत और बचाव दलों की तैनाती कर दी गई है और संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही स्कूलों में विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देखिए, बारिश को लेकर एक जनरल एडवाइजरी हमने डिस्ट्रिक्ट में जारी करी है कि जितने भी जल भराव क्षेत्र हैं, जितने भी पानी के तालाब हैं, टैंक्स हैं या कहीं पे कोई डिपार्टमेंट के भी कोई बड़े टैंक हैं, वहाँ पे उनके पास जाने में सावधानी बरतें। पाँव में कोई ग्रिप वाला जूता जिसमें आप स्लिप ना करें, ग्रिप वाली चप्पल जिसमें आप स्लिप ना करें, वो पहन के जाएं। और जब भी ऐसे इसके पास में आप कोई साफ़ सफाई के लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, तो रस्सी बांध के जो भी सेफ्टी मेजर हो सकता है उस सेफ्टी मेजर को ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ ही साथ में जो पर्यटन के हिसाब से बच्चे और बाकी लोग पर्यटन स्थलों पे जाते हैं, वहाँ पे पानी को देख के प्लीज़ भावुक ना हो, उसके बीच में छलांग नहीं मारे जब तक वहाँ पे कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी का मेजर नहीं है। पूर्व में भी हमने देखा है कि भरतपुर में ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं। मेरे पूरा जो भरतपुर निवासी हैं उनसे मेरा ये विनम्र निवेदन है और एक अपील भी है कि कृपया करके इन जो जल स्रोत हैं या जो जहाँ जहाँ जल भरता है उन जगहों से आप दूर रहें और सावधानी बरतें। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत श्री डूंगरगढ़ उपखंड के कालूबास स्थित नेचर पार्क में आज एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक ताराचंद सारस्वत, नगर पालिका अध्यक्ष मानमल शर्मा, उपखंड अधिकारी उमा मित्तल, अधिशासी अधिकारी अविनाश शर्मा, वन विभाग के सत्यपाल सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। इसी अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया और उत्साहपूर्वक वृक्षारोपण में हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बच्चों ने कार्यक्रम के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे और वातावरण स्वच्छ रहे। उन्होंने वृक्षारोपण को अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी बताया। हरियालो राजस्थान अभियान को जमीनी स्तर पर व्यापक समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में डीग जिले की ग्राम पंचायत बोलखेड़ा में करीब 1100 पौधों का सामूहिक रोपण किया गया। पंचायत समिति विकास अधिकारी श्री टीकमचंद मीणा के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान में मनरेगा श्रमिकों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। रोपे गए पौधों में छायादार, फूलदार और फलदार प्रजातियां शामिल हैं, जो आने वाले समय में क्षेत्र की हरियाली और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत बनाएंगी। हमारे गांव में ग्राम पंचायत द्वारा पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जो राज्य सरकार की स्कीम है। वो पेड़ पौधों से अनेक लाभ हैं। सरकार इसीलिए इस पर इतना जोर दे रही है। पर्यावरण शुद्ध होता है, ऑक्सीजन गैस हमें पेड़ पौधों से मिलती है। सरकार ने हमारे लिए टारगेट दिया 1850 पौधा लगाने का ग्राम पंचायत बोलखेड़ा, जिनमें से हमने 1100 पौधे लगा दिए गए, जो शमशानों में लगाए, ज़्यादातर शमशान में लगाए, तलाइयों में लगाए और पोखरों पे भी लगाए। तो ज़्यादा करके यही निवेदन है कि जो सरकार टारगेट दे रही है उसको पूरा करें, जिससे कि बारिश हो और मतलब प्रदूषण नियंत्रण में आए। जयपुर जिले के चौमू नगर परिषद क्षेत्र की श्यामनगर विस्तार कॉलोनी में वर्षों से चली आ रही पेयजल परेशानी का अब स्थायी समाधान हो गया है। यहाँ नए ट्यूबवेल से पानी की आपूर्ति शुरू की गई है। इसी अवसर पर बाढ़वासियों ने भजनलाल सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों से सुविधा की मांग की जा रही थी। चौमू में 25 नए ट्यूबवेल स्वीकृत कराए गए हैं। साथ ही 25 लाख रुपए की लागत से बीसलपुर से जलापूर्ति की DPR भी तैयार की गई है। इस प्रयास से चौमू की पेयजल व्यवस्था को स्थायी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के अनुरूप खेतों तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने रास्तों के दुरुस्तीकरण को लेकर कोटा में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि रास्तों की मरम्मत को अभियान की तरह चलाया जाए ताकि किसानों को बरसात के मौसम में परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन सहभागिता से रास्तों के काम में तेजी लाई जाए और जहां आपसी सहमति बने वहां समझाइश से
रास्ते बनाए जाएं। मंत्री श्री नागर ने ये भी घोषणा की कि रास्तों को लेकर अच्छा कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं बैठक में अतिक्रमण, स्वच्छता व्यवस्था, चारागाह भूमि और नहर किनारे ड्रेनेज सफाई जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के हरियालो राजस्थान अभियान से प्रेरणा लेकर बीकानेर के श्री यश कोचर ने अपनी नवजात पुत्री कायशा के जन्म पर एक अनोखी मिसाल पेश की है। श्री यश ने रविंद्र रंगमंच के पास मियावाकी पद्धति से 400 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आपको बता दें कि मियावाकी तकनीक के तहत देशी पौधों को घना और बहुस्तरीय ढंग से लगाया जाता है, जिससे वे तेजी से वृक्ष का रूप लेते हैं। श्री यश कोचर ने बताया कि उन्होंने 2 महीने पहले बीडीए से अनुमति लेकर भूमि तैयार की थी। इन पौधों की 95% तक जीवित रहने की संभावना है, जिससे भविष्य में पर्यावरण में सार्थक और स्थायी बदलाव आने की भी उम्मीद है। मैंने यहाँ पे 400 पौधे लगाए हैं। ये राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का प्रयास था। देखा मैंने वो मुझे प्रेरित करते हैं कि मुझे पर्यावरण के बारे में कुछ सोचना चाहिए। हम पर्यावरण से बहुत लेते तो हैं, कुछ देते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि एक जंगल उगाया जाए जो कि सिर्फ पर्यावरण के लिए हो। जंगल हमने मियावाकी पद्धति से लगाने की सोची है। मियावाकी पद्धति एक जापानी पद्धति है जिससे हम जंगल जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं और ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है और पर्यावरण को साथ में रख के ही ये चलता है आगे। तो इसीलिए हम एक छोटे से एरिया में 400 पौधे लगा रहे हैं। ये लैंड हमने पहले देखी, फिर बीडीए से परमिशन ली। उनके परमिशन मिलने के बाद, उनके सहयोग के बाद हमने यहाँ पे 400 पौधे लगाए हैं जो कि यहाँ की नेटिव प्रजाति है। सारी नेटिव प्रजाति है। नेटिव यानी कि यहाँ की जलवायु में पनपने वाली प्रजातियाँ हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मेरा दोस्त जिसके पुत्री प्राप्ति पे जन्म के उपलक्ष्य में उन्होंने ये पौधारोपण किया है। ये पर्यावरण के लिए जो राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री साहब जो पर्यावरण के लिए बहुत ही सबको है ना प्रेरणा देते हैं, उसी प्रेरणा को देखते हुए मेरे दोस्त यश कोचर ने ये एक बीड़ा उठाया। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के पर्यावरण संरक्षण को लेकर दिए जा रहे संदेश का प्रत्यक्ष प्रमाण आज यहाँ सिविल लाइन स्थित क्षेत्र में देखा जा रहा है, जहां पर मात्र 60 बाई 90 के स्थान पर 400 पौधे एक साथ रोपित किए गए हैं और ये जापान की मियावाकी पद्धति से लगाए गए हैं। यहाँ पर 20 तरह के पौधे लगाए गए हैं और इन पौधों का संरक्षण का कार्य मुकेश जी अग्रवाल कर रहे हैं। साथ ही ये पौधे यश जी ने अपनी पुत्री के जन्म उपलक्ष्य पर लगाए हैं और वो भी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयासों से प्रेरणा लेकर। यह एक बड़ा कदम साबित हो रहा है राजस्थान की धरती के लिए, जहां अब पर्यावरण प्रेमी भी जागृत होकर अच्छे से अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं बीकानेर से सूजस के लिए नरेश मारू। सीकर जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी एवं एडीएम श्री रतन कुमार मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर ने गर्मी और बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल, बिजली और चिकित्सा सेवाओं को नियमित और प्रभावी बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और अस्पतालों में चिकित्सकों की मौजूदगी और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता भी निरंतर बनी रहनी चाहिए। डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने सोमवार को जिला परिषद के ईडीपी सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित कर विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। बैठक में कलेक्टर ने विशेष रूप से हरियालो राजस्थान अभियान की प्रगति पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को तय पौधारोपण लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि जन जागरूकता का भी माध्यम है, इसलिए इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था, पानी की टंकियों की सफाई, टीबी रोगियों के सैंपल कलेक्शन, ई फाइलिंग की प्रगति और संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण को लेकर भी विभागवार समीक्षा की। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण और मातृत्व सम्मान को समर्पित एक पेड़ मां के नाम 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य श्री राजीव कुमार शर्मा ने पौधारोपण करके की है। अभियान के तहत स्कूल परिसर में कुल 6450 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया
किया गया है, जिसमें छात्र छात्राएं और विद्यालय के समस्त स्टाफ सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। इस अभियान को और भी अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए एक ऑनलाइन QR कोड भी जारी किया गया है, जिसे स्कैन करके भागीदारी और योगदान को डिजिटल रूप में दर्ज किया जा सकता है। इससे पारदर्शिता और सहभागिता दोनों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चल रहे हरियालो राजस्थान अभियान को आगे बढ़ाते हुए श्री गुरु कृपा जनहित सेवा संस्थान द्वारा मेड़ता रेलवे स्टेशन परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष शोभा लाहौटी ने सहभागिता निभाई है और पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि मेड़ता क्षेत्र में कुल 151 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत आज रेलवे स्टेशन परिसर में 21 पौधे लगाकर की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य शहर को हरा भरा बनाना और स्वच्छ प्रदूषण मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना है। राजस्थान सरकार की हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत आज हमने मेड़ता शहर में श्री गुरु कृपा जनहित सेवा संस्थान समिति के सानिध्य में यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है और हरियालो राजस्थान की जो मुहिम चलाई गई है इसको आगे ले जाने की ओर ये कार्य किया गया है और इसका आगे भी हम और कोशिश करके करते रहेंगे। कोटपुतली बहरोड जिले की विराटनगर विधानसभा के ग्राम मेड़ में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत विशेष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेड़ परिसर और आसपास के क्षेत्र में 600 से अधिक पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री मोहन लाल चंदौलिया ने बताया कि राज्य सरकार की ये पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ छात्रों में हरियाली के प्रति जागरूकता भी बढ़ा रही है। विद्यार्थियों ने औषधीय, छायादार और फलदार पौधों का उत्साहपूर्वक रोपण किया और प्रत्येक पौधे को एक एक छात्र को गोद देकर उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी सौंपी। विद्यालय प्रबंधन समिति और स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना की और हर घर हरियाली के संकल्प को मजबूती दी। एक पेड़ माँ के नाम हरियालो राजस्थान सरकार की योजना, इसके तहत हमारे को 3000 पेड़ों का टारगेट दिया गया है, जिसमें हम 600 पेड़ आज लगा दिए हैं और वृक्ष जीवनदाता हैं, इसलिए और भी हम आगे लगाएंगे पेड़ों को। और पूरे विद्यालय परिसर में खड्डे भी खुद गए हैं और पेड़ भी लगा दिए हैं। 600 तो लगा दिए हैं और भी आगे लगाते रहेंगे। हरियालो राजस्थान योजना के तहत राजस्थान सरकार भरपूर प्रयास कर रही है कि सभी व्यक्ति जितने से ज़्यादा पेड़ लगा सके उतने लगाएं। सभी बच्चे उसमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और पेड़ लगाएंगे, उन्हें नियमित रूप से पानी देंगे और जब तक वे बड़े न हो जाएं तब तक उनकी संभाल रखेंगे। हरियालो राजस्थान के अभियान के तहत हमने एक पेड़ माँ के नाम लगाया है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और राजस्थान सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम से बताया है, तो हमने सभी को एक पेड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए। राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत भीलवाड़ा जिले की आसिंद विधानसभा के कटार गांव में बृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और चारागाह भूमि पर फलदार और छायादार पौधे लगाए। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सामुदायिक भूमि को हरित बनाना और भावी पीढ़ी में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करना रहा। छात्राओं ने पौधों की देखभाल का संकल्प भी लिया। वहीं प्रधानाचार्य श्री ललित शर्मा और विद्यालय के शिक्षकों ने बच्चों को मार्गदर्शन दिया। इसी अवसर पर कई गणमान्य शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। धरती को हरा भरा बनाने की दिशा में जायल वन विभाग द्वारा एक अहम पहल की गई है। विभाग ने इस वर्ष 3 लाख छायादार और फलदार पौधे तैयार किए हैं, जिनमें से अब तक 58,000 पौधे विभिन्न योजनाओं के तहत लगाए हैं और वितरित किए जा चुके हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस मानसून सीजन में अब तक 36,000 से अधिक पौधे जायल उपखंड में रोपे जा चुके हैं। विभाग ने बारिश को देखते हुए पौधारोपण की पूरी तैयारियां भी कर ली हैं। वन विभाग की नर्सरी में आंवला, नीम, जामुन, गुलाब, अशोक, पीपल, अमलतास सहित कई प्रजातियों के पौधे भी तैयार किए गए हैं। ये पौधे रियायती दरों पर आमजन को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। तैयारी हमने रेंज जायल के अंदर की है। 3.10 लाख इसमें है। आज दिन रात तक जो हमारा वितरण हो चुका है 58,500 पौधे हो चुके हैं। इनमें कई प्रजातियां हैं, जैसे कांटेदार भी हैं, छायादार भी हैं, फूलदार भी हैं, फलदार भी हैं। पौधारोपण में हमारे विभागीय जो टारगेट है 36,000 का,
उनमें लगभग 90% हमारा कंप्लीट हो चुका है। और सरकारी दर है, सरकारी विभाग अगर हमारे से यहाँ से पौधे ले जाते हैं उनकी 50% की दरें हैं। और आम जन के लिए भी हाइट के हिसाब से, पौधे की हाइट के हिसाब से हमारे दरें हैं। तो उचित मूल्य पे हमारी ये जाइल में रेंज नर्सरी है, उसमें आप ले सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की विकास उन्मुखी सोच के तहत शिक्षा क्षेत्र में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बड़ौदा में कस्बे स्थित राजकीय महात्मा गांधी सीनियर विद्यालय में 3 नए कक्षों के निर्माण हेतु शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रामगढ़ के विधायक श्री सुखवंत सिंह ने विधिवत रूप से नींव रखी है और कहा है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का स्पष्ट उद्देश्य है कि हर सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध हो। विधायक ने बताया है कि वर्तमान सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है और प्रदेश भर के स्कूलों में भौतिक संसाधनों के सशक्तिकरण की दिशा में लगातार निवेश किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ौदा में विद्यालय में नए कक्षों के निर्माण से छात्रों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा। कस्बे के महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 कमरों का शिलान्यास यहाँ के स्कूल प्रशासन की तरफ से कराया गया है। मेरा अभी सौभाग्य है कि मुझे इसमें आने का मौका मिला। सभी गाँव के प्रबुद्ध नागरिक यहाँ उपस्थित हुए, सभी स्टाफ था और हम सब ने यही प्रण किया है कि अच्छी क्वालिटी में ये बढ़े, जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, बैठने का स्थान मिल सके। यहाँ थोड़ी समस्याएं भी थी। एक सामने जो मंच की तरफ सड़क जाती है, रोड जाता है अंदर, उसमें इंटरलॉक की थी, शौचालय की थी, उसको मैं एमएलए कोटे से करवाने का मैंने कहा है। खेतड़ी शहर में बिजली कटौती की समस्या से परेशान लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। बिजली विभाग ने एक अहम कदम उठाते हुए खेतड़ी फीडर के अंतर्गत बाजार फीडर पर नई बीसीबी मशीन स्थापित की है। जेईएन श्री अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि हाल ही में बढ़ते विद्युत लोड के कारण सप्लाई बार बार बाधित हो रही थी, जिससे शहरवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब नई बीसीबी मशीन के चालू होने से बिजली सप्लाई नियमित बनी रहेगी और तकनीकी खामियों में भी कमी आएगी। विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों एवं राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार खेतड़ी सब डिवीजन जो है अपना, उसमें विद्युत की आपूर्ति को सुनिश्चित एवं निर्विवाद रूप से रखने के लिए कल दिनांक 13 जुलाई 2025 को खेतड़ी टाउन के अधीन आने वाले जीएसएस खेतड़ी में 2 नए विद्युत के लिए बीसीबी स्थापित की गई, जिसकी लागत लगभग 8 लाख रुपए है, जिससे भविष्य में विद्युत आपूर्ति निर्विवाद रूप से सुनिश्चित की जाएगी। पूर्व में यहाँ 2 ब्रेकर खराब थे, जिससे पूरे ही क्षेत्र की आपूर्ति बाधित होती थी, एक फीडर पे फॉल्ट आने के कारण भी, तो जिसको इस क्षेत्रवासियों को इससे निजात मिल सकेगी। देसूरी क्षेत्र में पिछले 18 घंटों से जारी मूसलधार बारिश ने क्षेत्र को पूरी तरीके से भिगो दिया है। सैली बांध में 11 फीट और हरिओम सागर बांध में 24 फीट तक पानी भर चुका है। लगातार बारिश से जहां एक ओर किसानों को चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर निचले इलाकों में जलभराव से आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खरीफ की फसलों की बुवाई के लिए बारिश संजीवनी साबित हो रही है। वहीं किसानों को भजनलाल सरकार की कृषि योजनाओं से लाभ की उम्मीद है, जिससे कृषि क्षेत्र को एक नई मजबूती मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। हिंदुस्तान की मिनी कश्मीर कहलाने के लिए आतुर है हमारा जो देसूरी उपखंड। इस पिछले 18 से 20 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और बहुत अच्छी बारिश हुई है, जिसमें हमारे देसूरी के 3 बांध तो लगभग आधे भर चुके हैं, तालाबें भर चुकी है। और हमारे जो सादड़ी है, हमारा कस्बा बड़ा कस्बा है, वहाँ पर 2 बांध है, रणकपुर बांध और नलवनिया बांध, वो दोनों चलने के लिए आतुर है। आज शाम तक या कल सुबह तक शायद वो चल सकते हैं, थोड़ी सी बारिश आने पर भी वो चल सकते हैं। पदमपुर नगर पालिका ने हरियालो राजस्थान अभियान को गति देते हुए आज नगर में बड़े पैमाने पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी अवसर पर स्वच्छता पर आधारित नाटक और पर्यावरण जागरूकता रैली के जरिए लोगों को हरियाली के महत्व से अवगत करवाया गया। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कल्याण भूमि और कबीर चौक तक पहुंची, जहां लोगों ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नारे लगाए और हाथों में अधिक पेड़ बेहतर कल जैसे संदेश लिखी तख्तियां लेकर जागरूकता फैलाई। रैली के बाद नीम, पीपल, गुलमोहर और अशोक जैसे सैकड़ों
छायादार और औषधीय पौधे विभिन्न स्थानों पर लगाए गए। इस आयोजन में नगरपालिका अधिकारी, पार्षदगण, समाज सेवी संस्थाएं, स्कूली छात्र और स्थानीय नागरिकों ने सक्रिय भागीदारी भी निभाई है। आज नगर पालिका पदमपुर द्वारा हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम के तहत पौधारोपण और वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए गए। पदमपुर में सबसे पहले नगर पालिका से रैली प्रारंभ की गई और रैली को प्रारंभ करने से पूर्व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वृक्षारोपण के फायदे, स्वच्छ भारत मिशन के जो विभिन्न घटक हैं उनमें स्वच्छता को अपनाने के विभिन्न फायदे और जानकारियाँ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को दी गई। उसके बाद में शमशान घाट एक डीडी नहर के किनारे वृक्षारोपण का एक बृहद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शहर के अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं और कार्यकर्ता हैं और शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, हमारे वार्ड मेंबर साहिबान हैं पधारे। उसके उपरांत हमने कार्यक्रम को धानमंडी की ओर बढ़ाया और धानमंडी के मुख्य रोड पर उन्हें आज वृक्षारोपण जन सहयोग के माध्यम से किया। राजस्थान में अब बिजली की रीडिंग मोबाइल पर दिखेगी और उपभोक्ता मोबाइल की तरह बिजली का भी रिचार्ज कर सकेंगे। ब्यावर विधानसभा में इस नई व्यवस्था की शुरुआत के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर के जयपुर स्थित सरकारी आवास पर पहला स्मार्ट मीटर लगाया गया, जहां मंत्री ने स्वयं स्मार्ट मीटर को लेकर फैले भ्रम पर सफाई दी। उन्होंने बताया कि ये प्रीपेड सिस्टम उपभोक्ताओं को मंथली बिल की परेशानी से मुक्त करेगा। उपभोग के अनुसार रिचार्ज कर बिजली खर्च की जा सकेगी। स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप से जुड़े होंगे और हर उपभोक्ता रियल टाइम में अपना बिजली खपत डेटा देख सकेगा। मंत्री ने बताया कि योजना 2026 के अंत तक पूरे प्रदेश में लागू करने का लक्ष्य है, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ भी घटेगा और बिजली की बचत भी संभव होगी। हमारे ब्यावर जिले में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चालू किया है। ये जीनेस कंपनी है, उसके द्वारा लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में ब्यावर जिले में 1,88,600 कंज्यूमर्स के स्मार्ट मीटर लगने हैं। इनमें लगभग हमने 3200 मीटर अभी तक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर एक्चुअली में आज की जो टेक्नोलॉजी है उस तकनीक का बहुत बेस्ट एक उदाहरण है। और जो टेक्नोलॉजी आती है, शुरू में कुछ जनता की नासमझी के कारण उसका विरोध होता है, परंतु आगे चल के भविष्य में बहुत सुखद उसके परिणाम मिलते हैं टेक्नोलॉजी के। और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ये एक स्कीम चलाई जा रही है। इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा उपभोक्ता से, फ्री ऑफ कॉस्ट मीटर बदले जा रहे हैं। ये मीटर है, इसमें बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, जैसे कि अपन रिचार्ज इसको कर सकते हैं घर बैठे। अगर कहीं अपन बाहर हैं तो अपन ये भी देख सकते हैं कि मेरा मीटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरे कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो ये सब चीज़ें इसी तरह से आप जितना आप रिचार्ज करोगे उतना चलेगा। आज 1 महीने तक अपन बिजली जलाते हैं, उसके बाद बिल आता है भारी भरकम। तो जो कमज़ोर तबके के जो लोग हैं वो एक साथ भर नहीं पाते हैं, उनका बकाया हो जाता है। इसके अंदर जितनी जलेगी उतना रिचार्ज करो, तो ये उपभोक्ता को ये भी बहुत बड़ा फायदा रहेगा कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको रिचार्ज करवा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में मानसून को लेकर आपदा प्रबंधन व्यवस्थाएं तेज हो गई हैं। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया क्षेत्र में घग्गर नदी में संभावित जल प्रवाह को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। टिब्बी तहसीलदार श्री हरीश कुमार टांक ने पीर कामड़िया गांव में घग्गर नदी के तटबंधों का निरीक्षण किया। बंधों को मजबूत करने के लिए पोकलैंड मशीन से काम जारी है। नदी के किनारों की निगरानी के लिए पूरे टिब्बी क्षेत्र को 11 कार्य खंडों में बांटा गया, जहां प्रत्येक खंड में 3-3 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। इन कार्मिकों को जल संसाधन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग से समन्वय कर लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए। किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम को तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल नदी में पानी की आवक सामान्य है और खतरे जैसी कोई भी स्थिति नहीं है। घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है, तो उसका 24 आरडी से जो पन्नीवाली तक
यानी 22 एनजीसी से लेके 26 एनजीसी तक घग्गर के पटरे का निरीक्षण किया। और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं जेसीबी लगी हुई है। यहाँ एक रास्ता था जो घग्गर के दोनों पार्टों के बीच में से एक साइड से दूसरी जगह, यहाँ कुछ मलबा पड़ा हुआ था, वो मलबा कुछ निकाल दिए, बाकी अभी जेसीबी निकाल रही है। इसी तरह जो पूर्व तैयारी है वो अच्छे से की जा रही है कि जहाँ भी कहीं गड्ढा गहरा हो गया है तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों को अभी अय्यन साहब है सिंचाई विभाग के, उनके साथ सिंचाई विभाग की भी टीम है, तो हमने चेक किया है इसको और जहाँ जहाँ है वो चिन्हित कर लिए गए हैं। और उससे पहले ताकि घग्गर में बाढ़ में जैसे 23 में बाढ़ आई थी तो पानी कभी भी आ सकता है और पूर्व तैयारी जितनी बेहतर कर ली जाए। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के ने मीटिंग लेके उन्होंने बार बार निर्देश दिए कि आप जितनी भी है अच्छे से तैयारी करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार अब जोधपुर की 400 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक तापी बावड़ी का पुनरुद्धार करवा रही है। ये बावड़ी कभी क्षेत्र में जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ इसकी स्थिति जर्जर और उपेक्षित हो गई थी। जल संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने पुरानी बावड़ियों को पुनर्जीवित करने की राज्यव्यापी योजना की शुरुआत की है। इसी के तहत तापी बावड़ी का जीर्णोद्धार कार्य एक बार फिर शुरू किया गया है। इस बावड़ी का कार्य पहले अमृत सरोवर योजना के तहत शुरू हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ये रुक गया। अब राज्य सरकार ने इसे पुनः सक्रिय करते हुए संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण और तकनीकी परीक्षण के बाद पाइपलाइन स्ट्रक्चर लगाकर कार्य आरंभ करवाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में लूनी मारवाड़ जंक्शन रेल मार्ग पर भारी बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित हो गया है। बारिश के चलते पटरियों के नीचे से मिट्टी खिसकने से ट्रैक असुरक्षित हो गया है, जिसके चलते ट्रेनों का संचालन बाधित करना पड़ा। इस स्थिति में 2 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द, 5 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है, जबकि 3 ट्रेनों को बीच मार्ग में रोका गया है। जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस को पाली मारवाड़ और साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस को मारवाड़ जंक्शन पर रोका गया। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से संचालित करना शुरू कर दिया है। टोडा भीम पंचायत समिति सभागार में बाल श्रम मुक्त करौली और बैक टू स्कूल अभियान पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बाल श्रम, बाल तस्करी, नशे की लत और भिक्षावृत्ति जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना और प्रभावी कार्य योजना बनाना रहा। कार्यशाला का आयोजन जिला प्रशासन और एक्शन एड यूनिसेफ के संयुक्त सहयोग से किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संगठन, शिक्षक, पंचायत प्रतिनिधि और बाल अधिकार कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैठक में वक्ताओं ने बताया है कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए कानूनी प्रावधानों और सरकारी योजनाओं का समुचित उपयोग करते हुए बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। बाल श्रम और शोषण में लिप्त लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीग जिले में स्थित पूंछरी का लौठा मंदिर गिरिराज महाराज की 21 किलोमीटर गोवर्धन परिक्रमा का एक अहम धार्मिक पड़ाव है। श्रद्धालु नंगे पांव परिक्रमा करते हुए यहां भगवान कृष्ण के मित्र लौठा के दर्शन करने जरूर आते हैं। मान्यता है कि लौठा आज भी वहीं बैठे हैं और कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही श्रद्धा इस स्थान को विशेष बनाती है। इस धार्मिक नगरी में कई प्राचीन मंदिर और जलकुंड है, जिनमें वर्ष भर जल भरा रहता है। यह क्षेत्र आस्था, इतिहास और प्रकृति का अनुपम संगम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का इस स्थान से गहरा आत्मिक जुड़ाव रहा है। वह पहले एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में यहां आते थे और अब राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने गोवर्धन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 300 करोड़ की योजना की शुरुआत की है। श्री गिरिराज प्रिय भक्तवांछा कल्पतरु, ये गिरिराज जी का राजस्थान का 1.5 किलोमीटर का हिस्सा है और 1.5 किलोमीटर में ये गिरिराज जी के निकट श्रीनाथ जी का मंदिर है। यहाँ राघव पंडित गुफा के नाम से जाना जाता है और भक्ति वेदांत वैष्णव लिटरेचर में इसका उल्लेख भी है। सीजी बाबा 550 वर्ष पहले गिर गोवर्धन शिखर विराजई, गिर गोवर्धन रजतल वास करई पुच्छतन। श्रीनाथ जी माधवेंद्रपुरी जी ने प्रागट्य किए थे और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जी है, हमारे जो श्रीनाथ जी के अष्टछाप के कवि थे, कृष्णदास जी, कुम्मनदास जी, सूरदास जी, गोविंद स्वामी के प्रकर में से ही वो है, उन्हीं की वंशावली में से है। आज भजनलाल सरकार भजनलाल जी अभी 2 दिन पहले ही गिरिराज जी पूजा करने आए। यहाँ
एक मेला लगता है गुरु पूर्णिमा का, बहुत बड़ा मेला लगता है जो अंतर्राष्ट्रीय मेला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु यहाँ के गुजरते हैं, जो कि आज से कुछ समय पहले यहाँ कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं थी। अब की बार पहली बार हमारे खुद मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी निगरानी में पूरा मेला कराया है, जिस मेले में कोई भी किसी भी तरह की असुविधा किसी भी यात्री को ना हो, इस प्रकार की सभी व्यवस्थाएं करते हुए खुद स्वयं 2 दिन यहाँ रह के उस मेला को देखा है। और मैं समझता हूँ, मैं लंबे समय से काफ़ी एक तरह से ये कहूँ कि बचपन से ही गोवर्धन प्रभु के दरबार में आने जाने का क्रम रहता है। और मैं समझता हूँ जब से हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल जी शर्मा बने हैं, तब से मैं समझता हूँ पूंछड़ी का लोठा का जितनी उनकी बहुत बड़ी आस्था, मैं समझता हूँ उनका भी काफ़ी लंबे समय से इनके प्रति आस्था रही है पूंछड़ी के लोठा का। और ख़ासतौर से जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, इस स्थान पर उन्होंने अपना दूध भोग और उसका प्रसाद चढ़ाते हैं और नमन करते हैं। और मैं समझता हूँ अब जिस तरह से पूंछड़ी का लोठा का विकास इन 18-20 महीने से हो रहा है लगातार, मैं समझता हूँ इसका नया ही एक रूप बन चुका है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ सारी जो युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा भी मिलेगी कि निश्चित रूप से ऐसे आस्थावान स्थान से, जो आप सब जानते हैं कि उनका इससे आस्था थी, तो इसी के नाम पर आज राजस्थान में लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण के नाम पर, और ख़ास तौर से इस स्थान के नाम लेते हुए और उनको मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित करते हैं। और सीएम साहब वो पहले भी आते थे और अपने जीवन में उनका एक ही ध्येय है कि ठाकुर जी की सेवा करना, उनकी भक्ति करना। जी की लोठा पर भजनलाल जी यहाँ कई सालों से अपने यहाँ आते हैं। बहुत अच्छा उनने अपना यहाँ काम किया है। मंदिर में, गांव बस्ती में सब में सहयोग लगाया है, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे वो लोग। उनकी ऐसी कृपा से यहाँ से एक पूंछड़ी के लोठा का गांव 1-2 किलोमीटर बॉर्डर राजस्थान में आते हैं। यहाँ पर वो अपनी श्रद्धार्थियों को भी सेवा भाव करते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारा पैसा लगवाया है। यहाँ करीबन जैसे मुख्यमंत्री साहब जब से बने हैं तब से कई विकास कार्य हुए हैं। जैसे वन विभाग में इधर राधा वाटिका है, ये एरिया बिल्कुल सूखा पड़ा था पहले, इसमें राधा वाटिका जो है बहुत डेवलपमेंट हुआ है और इधर बहुत सारा पैसा लगा हुआ है पूंछड़ी के लोटे पे। सूर्य नगरी जोधपुर का रेलवे स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से युक्त भव्य और टिकाऊ स्वरूप ले रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 474 करोड़ रुपए की लागत से इसका पुनर्विकास कार्य तेजी से चल रहा है। ये परियोजना जोधपुर की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक आवश्यकताओं का समन्वय करते हुए स्टेशन को आगामी 50 वर्षों की जरूरतों के अनुरूप तैयार कर रही है। वही योजना के तहत स्टेशन के मुख्य द्वितीय प्रवेश द्वारों पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर 35 लिफ्ट, 16 एक्सीलेटर, एयर कॉनकोर्स, शॉपिंग एरिया, वेटिंग हॉल, फूड कोर्ट और पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग द्वार बनाए जा रहे हैं ताकि यात्री आवागमन सुगम और व्यवस्थित हो सके। स्टेशन को दिव्यांगजन अनुकूल बनाया जा रहा है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी उल्लेखनीय कदम उठाए जा रहे हैं। सरदार शहर के राजकीय उपजिला अस्पताल में अस्पताल प्रशासन का संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने आया है। यहाँ भर्ती 2 गंभीर रोगियों का इलाज मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क किया जा रहा है। खास बात यह है कि अस्पताल प्रशासन इन मरीजों की न केवल चिकित्सा कर रहा है बल्कि उनके भोजन, देखभाल और अन्य जरूरतों का भी जिम्मा खुद उठा रहा है। डॉक्टर संदीप चाहर के मुताबिक 65 वर्षीय श्री पप्पू राम और श्री अशोक मीणा की छाती में मवाद भरने की स्थिति में इमरजेंसी ऑपरेशन किए गए। दोनों मरीजों के पास संसाधनों की कमी थी। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने इन्हें परिजन की तरह सहारा दिया। वहीं लाभार्थी और उनके परिजनों ने सरकार और चिकित्सा स्टाफ का आभार व्यक्त किया। इसमें 1% पप्पू राम जी है, उनका राइट साइड की छाती में मवाद भरा हुआ था। तो ये पेशेंट ऑलमोस्ट सांस की दिक्कत लेके आए थे और सेचुरेशन बहुत कम था, तो इमरजेंसी में इनकी छाती में ऑपरेशन करके ट्यूब डाली गई और अभी इनको 4 लीटर मवाद निकाल दिया गया। अभी पेशेंट स्टेबल है। इनका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा
स्टार्ट की गई योजना माँ योजना के तहत इनका फ्री इलाज चल रहा है सरकारी अस्पताल में। सर बाहर इलाज करवाते हैं कितना खर्चा आता है? बाहर तो अप्रोक्सीमेट 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च आता है इनका प्राइवेट हॉस्पिटल में। इनके साथ में कोई नहीं, बाबूलाल पप्पूराम जी के साथ में कोई नहीं है। इनको पुलासर निवासी श्री बाबूलाल जी लेके आए थे। अभी वो इनका देख रेख कर रहे हैं और बाकी अस्पताल प्रशासन इनका ध्यान रख रहा है। माँ बेटो एक छोरो बीमार हो रहे, किराए के मकान में रहा, इलाज चलन लग रहा हॉस्पिटल में खरी। पैसा पैसा है नहीं मारे कन गरीब हम मैं मार घर वाला चल लेड़ो। क्या दिक्कत है? अब हॉस्पिटल का माइन खाते कोई पैसा लाग देगा? फ्री इलाज हो सब। डॉक्टर की टाइप को इलाज कर रहे हैं? डॉक्टर इलाज किसको कर रहे हैं? हाँ बढ़िया कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में बगरू विधानसभा क्षेत्र के पवालिया ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन निर्माण के लिए 55 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। ये स्वीकृति बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा की अनुशंसा पर दी गई है, जिन्होंने ग्रामवासियों की मांग पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर परेशानी से अवगत करवाया था। आपको बता दें कि यह स्वास्थ्य केंद्र लंबे समय से अस्थायी भवन में संचालित हो रहा था, जिससे मरीजों और मेडिकल स्टाफ को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सरपंच श्री रामराज चौधरी और ग्रामीणों की ओर से उठाई गई इस मांग पर संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वीकृति प्रदान की। अब भूमि पूजन के साथ भवन निर्माण कार्य की विधिवत शुरुआत भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर नदबई क्षेत्र में चिकित्सा ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में नदबई विधायक श्री जगत सिंह ने ग्राम पंचायत बिलौट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और गाँव परसवारा और दयावली में उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवनों का विधिवत शिलान्यास किया है। बिलौट में लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए, जबकि परसवारा और दयावली में प्रत्येक 55 लाख रुपए की लागत से भवनों का निर्माण किया जाएगा। विधायक श्री जगत सिंह ने पूजा अर्चना कर कार्य का शुभारंभ किया और इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार भी प्रकट किया। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत पौधा विक्रय केंद्र की शुरुआत की गई। हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन भागीदारी से मजबूत करने के लिए वन विभाग द्वारा ये केंद्र शुरू किया गया है, जहां आमजन को फलदार और छायादार पौधे सुलभ दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वनपाल श्री चंद्रपाल सिंह राणावत ने बताया कि कचनार, अशोक समेत कई प्रजातियों के पौधे लोगों को वितरित किए जा रहे हैं और आम नागरिक अभियान में उत्साहपूर्वक भागीदारी भी निभा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान के तहत आम जनता को जागरूक करने के लिए हमने जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में एक पौधों की स्टॉल लगाई है, जिसमें पौधे वितरित किए जा रहे हैं और काफ़ी लोगों ने यहाँ हमारे से पौधे लिए हैं और काफ़ी लोग खुश नज़र आए पौधे लेके। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक पेड़ माँ के नाम पे भी अभियान चलाया, उसके तहत भी यहाँ स्टॉल में पौधे वितरित किए जा रहे हैं और लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग काफी प्रसन्न दिख रहे हैं। तो 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।